Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज़ से आपको बेसिक कंसेप्ट समझने में हेल्प मिल रही होगी। जो नीट के स्टूडेंट हैं वो एचसी वर्मा की इस एक्सरसाइज के शुरू के आधे क्वेश्चन लगा सकते हैं, और वो बच्चे जो जेई मेंस और एडवांस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट लगाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 Newton is slowly slide up on a smooth incline of inclination 37 degree by a person। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक इंक्लाइन है और उस इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 37 डिग्री। तो मान लीजिए ये वो इंक्लाइन है और यहाँ मुझे थीटा इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 37 डिग्री। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये थीटा की एक स्पेशल वैल्यू होती है और इस वैल्यू के ऊपर पिछले सेशन में हमने साइन, कॉस और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इस इंक्लाइन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इस इंक्लाइन के ऊपर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास तो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली हमें वेट दिया हुआ है। और बच्चों, हम जानते हैं कि वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करता है और इसकी वैल्यू होती है mg। तो इस क्वेश्चन में हमें mg इक्वल टू दिया हुआ है 100 न्यूटन। साथ में हमें बोला गया है कि विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स a इक्वल टू 0 इस ब्लॉक को 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अप डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इस ब्लॉक की जो नई पोजीशन होगी वो कहीं यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर ये हमको दिया हुआ है s इक्वल टू 2 मीटर। और इस ब्लॉक को विदाउट एक्सेलरेशन 2 मीटर अप डायरेक्शन में इंक्लाइन कर तक रीच करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा ये पूछा गया है। लेकिन आगे ये क्वेश्चन कहता है, इफ द ड्राइविंग फोर्सेस, फर्स्ट पार्ट में कहता है पैरेलल टू द इंक्लाइन, और सेकंड पार्ट बी में हमसे कह रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में जो इंक्लाइन है उसके पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना है। तो हमें जो फोर्स यहाँ अप्लाई करना है वो पैरेलल टू द इंक्लाइन है। अज्यूम कर लेते हैं इस फोर्स की वैल्यू एफ है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस देख लेते हैं। तो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा mg cos थीटा। ये इनसाइड का एंगल क्योंकि थीटा होता है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। अब ये सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता हैं। तो मैं अब चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 लेके और इस ब्लॉक को हम अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर लेके जाएंगे, और यहाँ किसी तरह के कोई फ्रिक्शन की बात नहीं की जा रही। और अगर फ्रिक्शन की कोई बात नहीं की जा रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा मेरा F वो केवल और केवल इस mg sin थीटा के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ F इक्वल टू लिखूंगा mg sin थीटा इंटू s। अब अगर इन सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो mg की वैल्यू मुझे दी हुई है 100 न्यूटन। साइन थीटा में मैं अगर 37 पुट करता हूँ तो साइन 37 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी बच्चों, और इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया था। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल को मैं 37 डिग्री ले लेता हूँ तो इसका जो बेस होगा वो होगा 4 यूनिट का, परपेंडिकुलर 3 यूनिट की, और हाइपोटेनस होता है 5 यूनिट का। तो मैं अगर इसके लिए साइन 37 डिग्री निकालता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3/5
और डिस्प्लेसमेंट जो मुझे प्रोड्यूस करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है 2। तो बच्चों मैं यहाँ से इस वैल्यू को बड़े ही इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं अगर इस 5 से इस 100 को कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब ये वैल्यू हो गई 120 जूल। लेकिन इस केस में हमें ध्यान रखना है कि जो फोर्स दिया था वो अलोंग द इंक्लाइन दिया था फर्स्ट पार्ट में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो एक बार दोबारा से डायग्राम बना के और देखते हैं कि दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है। तो ये रही हमारी इंक्लाइन। इस इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है 37 डिग्री। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला वेट है mg इक्वल टू 100 न्यूटन। अब मुझे यहाँ इसके सबसे पहले कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। तो एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos थीटा, along the plane mg sin थीटा। इसी तरह से हम अब अगर अप्लाइड फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो मुझे इस फोर्स F के भी दो कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। एक होगा अलोंग द डायरेक्शन, बच्चों ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा F cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो इसके mg cos थीटा के अलोंग आएगा वो होगा आपका F sin थीटा। और इन दोनों के इफेक्ट में यहाँ रिएक्शन फोर्स आएगा। एक्सेलरेशन अगेन हमें जीरो लेके चलना है, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब इस रिएक्शन फोर्स की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इस F cos थीटा की वैल्यू को यूज करके इस ब्लॉक को मुझे इंक्लाइन के ऊपर अप डायरेक्शन में मूव करना है 2 मीटर। तो जो मेरा रिक्वायर्ड फोर्स है वो रिक्वायर्ड फोर्स होगा F cos थीटा, और इस F cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए फॉर जीरो एक्सेलरेशन mg sin थीटा। तो बच्चों हम देखते हैं दोनों ही केसेस में जो रिक्वायर्ड फोर्स है उस रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं अगेन तो 100 इंटू साइन 37, हमने वैल्यू निकाली थी साइन 37 की 3/5। हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। अब अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूं तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस फोर्स को F cos थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट से, और फोर्स की वैल्यू बच्चों हमने निकाली 60 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट अगेन मेरा है 2 मीटर। तो वर्क डन की वैल्यू आ गई 120 जूल। तो बच्चों इस तरह से आपने दोनों ही केसेस में देखा कि चाहे हम फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएं या फिर हम अलोंग द इंक्लाइन लगाएं, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये डिपेंड करता है mg sin थीटा के ऊपर, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन यहाँ और एडअप होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।